हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कैसे करो, तो आप एक्सपोर्ट को जीरो से शुरू करो, डॉलर कमाओ। तो इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बता रहा हूँ। अगर आप एक्सपोर्ट की फील्ड में आना चाहते हैं तो पूरी प्रोसेस समझना आपकी सक्सेस की बहुत बड़ी गारंटी है। अब आप ये जानिए कि आपको एक्सपोर्ट क्यों चूज करना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड वाइड हमारे इंडिया के जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी में बहुत अच्छे हैं। तो यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिडिल ईस्ट, इन सब में हमारे प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और कईयों के साथ में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुके हैं। तो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो भी जीरो ड्यूटी लगती है। हमारे प्रोडक्ट्स उन कंट्रीज में जाके वो इंपोर्ट करते हैं, वहाँ भी जीरो ड्यूटी है। तो इसके लिए हमारे कंट्रीज, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन कंट्रीज में कोई उनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं है। अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट्स आते हैं तो वहाँ पे ड्यूटी लगती है, हमारे पे नहीं लगती। तो हमारे हम चीप रेट में अपने जो है प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। और सेकेंडली, कम इन्वेस्टमेंट होता है हमारा। स्टार्टिंग में बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है। पहले सैंपल ऑर्डर्स दिए जाते हैं, उसके बाद में छोटे छोटे ऑर्डर्स आते हैं। छोटे ऑर्डर सक्सेसफुल होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, तो उसके बाद हमें बड़े ऑर्डर मिलते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो मेड इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत है। वर्ल्ड वाइड में चाइनीज प्रोडक्ट अपने आप में क्वालिटी कंप्रोमाइज करते हैं, तो लोगों को पता है कि चाइनीज है, थर्ड क्लास होगा। लेकिन जो मेड इन इंडिया है वो चीप भी होगा, सस्टेनेबल भी होगा, ड्यूरेबल भी होगा, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो 2026 में, करंट ईयर में बहुत अच्छा मौका है। हमें अपनी तरफ से बहुत एफर्ट करने चाहिए। गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। और वैसे भी हमारा जो भारत है ना, एक्सपोर्ट के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। बहुत सारी कैटेगरीज के हजारों प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही है, यूएस में, यूए में, कनाडा में, यूरोपियन यूनियन में। और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लिए हैं जिनमें कि जीरो ड्यूटी होती है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कंपनीज का। गवर्नमेंट के सारे लाइसेंसेज, रूल्स, ऑथराइजेशन सारे लेने चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाता हूँ, क्योंकि पूरी प्रोसेस समझ के ही एक्सपोर्ट करना आपके उसकी कुंजी है। 1 2 3। थर्ड है मेड इन इंडिया की जो ब्रांड वैल्यू है। पूरे वर्ल्ड में हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये चीप भी होते हैं। चीप होने को चाइनीज़ प्रोडक्ट भी चीप होते हैं, लेकिन चाइनीज़ की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। इसके लिए पूरी दुनिया समझ गई है, डेवलप्ड कंट्रीज़ भी, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी, मिडिल ईस्ट भी, कि इंडिया के प्रोडक्ट लो, सस्ते होंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी वाले होंगे। चौथा है सरकारी सपोर्ट। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट हमें एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स देती है, सब्सिडीज़ देती है, तो इससे हमें बहुत रिलीफ मिलती है। हमारे कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाता है। पांचवा आइटम ये है कि जो सोशल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। जब हम कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो हम एक तरह से अपनी जो कारीगर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनकी बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं। इकोनॉमिकली उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। कोई 1 2 3। फोर्थ पॉइंट है कि हमें गवर्नमेंट से बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, उनसे बहुत सपोर्ट मिलती है। एक्सपोर्ट रिलेटेड इंसेंटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ होती हैं। इससे हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट है टोटल, वो काफ़ी कम होता है। तो हमारी प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज़ में एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में प्लेस होती हैं। पांचवा पॉइंट है सोशल इम्पैक्ट। एक्सपोर्ट बिजनेस जो है, हमारे जो इंडियन लोग हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको अच्छा रोज़गार देता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ करता है। तो अगर आप भारत से एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशंस, कंपनीज़ रिलेटेड, एक्सपोर्ट रिलेटेड करने पड़ेंगे। तो मैं अब आपको उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता हूँ। पहला है बिज़नेस कंपनी रजिस्ट्रेशन। बिज़नेस कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपको प्रोप्राइटरशिप खोलनी है, एलएलपी खोलनी है, प्राइवेट लिमिटेड खोलनी है। ये आप खोलते हैं पहले, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितने छोटे या बड़े स्केल पर करना चाहते हैं। सेकंड होता है जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ओनर के। आप ओनर हैं या पार्टनर हैं, आप 2-3 मिलके खोल रहे हैं, तो उनके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ एट्सेट्रा, वो चाहिए होते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT से कंपलसरी है, उसके बिना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है पैन कार्ड, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है। फिर आता है GST रजिस्ट्रेशन, टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है। उसके बाद जो करेंट अकाउंट बैंक में खोलना होता है, और उसके अलावा एक बैंक से ED कोड लेना होता है। ED कोड होता है ऑथराइज डीलर कोड। वैसे करेंट अकाउंट कोई भी खोल लेता है, लेकिन जब ऑथराइज डीलर कोड जब तक आप नहीं इशू कराते बैंक से, तब तक आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर होता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होती हैं, उनसे सर्टिफिकेट लेने होते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग काउंसिल्स होती हैं, ग्लास की, हैंडीक्राफ्ट्स की, हर चीज़ की अलग अलग काउंसिल्स होती हैं। तो उनके लिए आपको उस रेस्पेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EPC से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, जो कि नॉर्मली 5 ईयर्स के लिए होता है।
और उसके बाद आपको फ़ायदा क्या होता है कि एक तो आप रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर हो जाते हैं, उसके अलावा आपको गवर्नमेंट की सब्सिडीज़, स्कीम्स और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। अब इसका जो कॉस्ट और टाइम है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बिज़नेस सेटअप करने में, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में आपको लगभग 7 दिन लगते हैं, 1 वीक। 25,000 रुपये के आसपास का खर्चा आता है। पैन कार्ड और जीएसटी लेने में अप्रॉक्सीमेटली अनदर 7 डेज़ लगते हैं, जो भी 5-1 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, जो आप किसी कंसल्टेंट या सीए से करवा सकते हैं। फिर आईसी जो होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, उसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं वो 1-2 दिन में आ जाता है। आज अप्लाई करेंगे तो कल या परसों तक आ जाएगा, 2-3 डेज़ में। उसके लिए जो टोटल खर्चा होगा वो 2,000 रुपये होता है। ईपीएससी जो होती है, ईपीसी अर्थात एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उससे जब आप सर्टिफिकेट लेते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा खर्चा भी है। उसमें 1 से 2 वीक का टाइम लगता है और नियरली 10,000 से लेके 30,000 40,000 तक का खर्च होता है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कौन सी है। हैंडीक्राफ्ट की अलग होती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग काउंसिल्स होती हैं। फिर बैंक में आपको करंट अकाउंट ओपन होता है, उसमें कोई खर्च नहीं आता, बैंक ओपन कर देती है। आप जब आपके पास रजिस्ट्रेशन, आईसी, जीएसटी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो बैंक आपका तुरंत ही अकाउंट ओपन कर देती है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपको बायर्स को ढूंढना है, हाउ टू फाइंड बायर्स। तो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे B2B प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलीबाबा, इंडिया मार्ट, एटसी, बहुत सारे हैं, उनके थ्रू आप सर्च करते हैं। ट्रेड फेयर्स होते हैं, उनकी डायरेक्टरीज होती हैं। एक्सपोर्ट काउंसिल्स होती हैं गवर्नमेंट की, उनमें जो है लिस्ट ऑफ इम्पोर्टर्स कंट्री वाइज भी होते हैं। और बहुत सारे मेथड्स हैं बायर्स को। फिर आप क्या करते हैं कि जब आप बायर ढूंढ लेते हैं, आपको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, पता चल जाता है ये बायर्स हैं, सेट ऑफ बायर्स हैं, 10 बायर हैं, 5 बायर हैं, तो आप सबसे पहले उनको लेटर ऑफ इंटेंट भेजते हैं, LOI। और आप उसमें लेटर ऑफ इंटेंट में कहते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हम ये बना रहे हैं और आपको हम ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। तो उसके बाद में जब बायर उससे सेटिस्फाई होता है, आपसे बातचीत होती है, फिर आपको बायर जो है एक परचेज़ ऑर्डर भेजता है, PO। तो परचेज़ ऑर्डर जब आपको मिल जाता है, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करके फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट करना बायर के साथ में, या एग्रीमेंट करना। प्रॉपर सेल परचेज एग्रीमेंट होता है जिसमें कि सारे क्लॉजेज, सारे टर्म्स कंडीशन, क्वालिटी, रेट, पेमेंट टर्म्स, डिलीवरी टर्म्स, सब कुछ मेंशन होते हैं। एग्रीमेंट दोनों पार्टियां साइन कर लेती हैं। साइन होने के बाद में फिर आपका काम शुरू होता है, बायर चुपचाप होता है। आपका काम शुरू क्या होता है कि आपको उसको प्रोफॉर्मा इन्वॉइस भेजना है। प्रोफॉर्मा इन्वॉइस में आप कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मान लीजिए 1 लाख का है और आप हमको 25,000 एडवांस दीजिए, तो आप उसमें प्रोफॉर्मा इन्वॉइस भेजते हैं, बायर से एडवांस मांगते हैं और अपना बैंक डिटेल्स भी उसमें लिखते हैं। तो बायर आपको फिर नेक्स्ट स्टेप में एडवांस भेज देता है। जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तब आप प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। पैकेजिंग शुरू करते हैं प्रोडक्ट का। डिलीवरी करने के लिए, शिपमेंट करने के लिए कोई कंटेनर बुक करना होता है तो कंटेनर बुक करते हैं। कस्टम क्लियरिंग एजेंट से आप बातचीत करते हैं कि भाई कैसे इसको करेंगे, क्या खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन एक्सपोर्ट से रिलेटेड होगा, कस्टम्स को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बैंक से क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फूड, उनमें आपको फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट लगता है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में वो नहीं लगता। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जो आपका कस्टम हैंडलिंग एजेंट है, CHA है, वो आपको सब बता देता है। तो जब आप पैकिंग कर लेते हैं, CHA से टाई अप आपका हो जाता है, फिर आप उसका शिपमेंट करते हैं, मतलब वो डिलीवरी प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो शिपमेंट जब कर रहे होते हैं तब आप बायर को प्रॉपरली ईमेल से इंटीमेशन करते हैं कि देखो जी ये पैकिंग है, ये हम आपको ऐसे कंटेनर है, कार्टन है, ये है, वो है, हम आपको पैक कर रहे हैं और हम आपको डिलीवरी की, शिपमेंट की प्रोसेस में। तो उसके बाद में आपका माल पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे जाता है और बायर को जब आप इंटीमेशन देते हैं तो बायर से कहते हैं कि देखो ये हो गया, अब आप फाइनल कमर्शियल इन्वॉइस भेजते हैं। उस बेसिस पे आप उससे बायर से बैलेंस पेमेंट मांगते हैं कि देखिए जी अभी ये अंडर शिपमेंट आपका आइटम है, अब आप हमें बैलेंस दे दीजिए। जो हमने बात की थी 1 लाख रुपए की, 25,000 उसने एडवांस दे दिए, तो 75,000 आप उससे मांगते हैं। बायर उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बेस में बायर को विश्वास होता है कि हाँ ठीक है, आप एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, तो बायर आपको 75,000 अर्थात बैलेंस अमाउंट भेज देता है। वो बैलेंस अमाउंट जब आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है तब आप बायर को एक्चुअल, ओरिजिनल, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग, पैकिंग लिस्ट, एक्चुअल कमर्शियल इन्वॉइस और जितने सारे होते हैं। कोई अगर टेस्ट सर्टिफिकेट होता है, लैब टेस्ट सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, ये सब जब आप कंबाइंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हैं बायर को,
भेजेंगे कैसे, उसके भी तरीके होते हैं जो कि आपके एग्रीमेंट में ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि आपको बैंक में डॉक्यूमेंट लगाने हैं या आपको कोरियर से भेजने हैं या आपको बाय द वे जैसे कहते हैं ना कि वीसी से भेजने हैं। तो उन तरीक़ों में जो आपका ऑलरेडी एग्रीड है, आप बायर को डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। पैसे आपके अकाउंट में पूरे आ चुके हैं, बायर को आपने डॉक्यूमेंट भेज दिया और इसके बाद में आपकी जो है प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।